अरे वाह, हम तो पहुंच गए। क्या? हाँ, इन झाड़ियों के कारण हमें दिखा ही नहीं। हम तो कब के अज्ञान सरोवर के निकट ही थे। आ देख, अब हमें अपने आराध्य मिल जाएंगे। ये क्या है? कौन सा स्थान है ये? अज्ञान सरोवर। यहीं तो हमें आना था। हमें तो ज्ञान सरोवर जाना था ना? ज्ञान सरोवर? बाबा, कहीं हमारे साथ आप प्रयास तो नहीं कर रहे? किसने बताया तुझे ज्ञान सरोवर के विषय में? कदाचित उसी ने तेरे साथ प्रयास किया है। मतंग ऋषि ने हमसे स्वयं कहा था, भक्तराज ज्ञान सरोवर गए थे और वहीं तपस्या कर उन्होंने अपने आराध्य को पाया था। और हमें पूरे विश्वास है कि हमारे आराध्य हमें वहीं मिलेंगे। ओह, तो अपने आराध्य की खोज में आया है। आपको हमने बताया था। आपको क्या थे, कहाँ मिलेंगे हमारे आराध्य? हमें तो पता नहीं, परंतु इन्हें कदाचित पता हो। ये सब भी अपने अपने आराध्य की खोज में आए थे, तब हमसे टकराए थे। जीवित अवस्था में हमने इन्हें सचेत किया था, परंतु हट्टी थे, नहीं माने। देख क्या हर्ष हुआ है इनका, केवल अस्थियां बची हैं। जैसे ज्ञान सरोवर नाम का कोई स्थान नहीं, उसी प्रकार सृष्टि में आराध्य का भी कोई अस्तित्व नहीं। आपके समान धर्मात्मा से हम केवल क्षमा की भीख मांग सकते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। कृपया क्षमा कर दीजिए हमें। आपका अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। हे ऋषिवर, आपसे विनम्र विनती करता हूँ, कृपया कृपया शांत हो जाइए। जामवंत जी, आप इस कुल के ज्येष्ठ हैं। आपने कई युग देखे हैं, युगांतरी घटनाओं के साक्षी हैं आप। बताइए, क्या होता है जब एक ऋषि का अपमान होता है? हे ऋषिवर, पाप लगता है, दोष होता है, परंतु ये जो कुछ भी हुआ है वो अज्ञानता में हुआ है ऋषिवर। आप अनुभवी हैं, शिष्टाचार के नियमों से भली भांति परिचित हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, वो एक अबोध बालक है, उसे शिष्टाचार का कोई भी ज्ञान नहीं है। किंतु उनके माता पिता को भी नहीं है। यदि उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि मारुति कहाँ है, तो उन्होंने हमें रोकना नहीं चाहिए था। व्यर्थ की बातों में लगाकर हमें प्रतीक्षा करवाई, कभी शीतल जल, कभी खीर परोसकर हमें बहकाने का प्रयास किया। इन सब की आड़ में वो सत्य को छुपा रहे थे। एक माता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को उच्च शिष्टाचार सिखाए, और ये देवी अंजनी की विफलता है। ज्ञान सरोवर और आराध्य दोनों केवल भ्रम है बच्चे। तेरे जैसे भोले भाले बच्चे ही तो इन काल्पनिक कथाओं में आ जाते हैं। ये काल्पनिक कथा नहीं, भक्तराज की भक्ति भी यथार्थ थी और उनका अपना आराध्य से मिलना भी। और इसी कारण हम भी उन्हीं के समान तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक क्या? हम अपने आराध्य को ये लड्डू नहीं खिला देते। अरे वाह, माँ के हाथ का बना एक और लड्डू। बालक,
तेरी ये पोटली तो चमत्कारी है, अथवा तूने इसे छुपाकर तो नहीं रखा था। अब जब तुझे ज्ञात हो ही गया है कि आराध्य नाम की तो वस्तु कोई है ही नहीं, तो तू निसंकोच इस लड्डू को खा सकता है। परंतु आधा तू और आधा हम। ला। माता, प्रभु मारुति से ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इतने जतन से बचाए हुए विशेष लड्डू को वो दोनों स्वयं खा जाए, क्योंकि आराध्य तो कोई है ही नहीं। माता, कुछ कीजिए। क्या आप दोनों को मारुति के मनोबल और भक्ति पर विश्वास नहीं? ये उनकी अंतिम परीक्षा है। अब जो भी करना है मारुति को स्वयं करना होगा। आज तो आनंद ही आ गया। आप सत्य कह रहे ऋषिवर, ये हमारा ही दोष है, हमारा दोष है, केवल हमारा। यदि आपको श्राप देना है तो हमें दे दीजिए, हमारे मारुति को मत दीजिए श्राप। हे ऋषि श्रेष्ठ, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप उस बालक मारुति और देवी अंजनी को क्षमा कर दें। बस बस जामवंत जी, हम विवश हैं। यह विषय केवल अब हमारा नहीं, अभी तो समस्त ऋषिकुल की मर्यादा का है। इस अपमान के लिए यदि इन्हें एक बार क्षमादान मिल गया तो भविष्य में कोई भी ऋषि मुनियों का अपमान करने से पूर्व एक बार भी नहीं सोचेगा। हे प्रभु, हमें आभास है कि ये आप ही की रची हुई महालीला है और इस स्थिति में जो भी करना है मारुति स्वयं करेंगे, परंतु तब तक कहीं विलंब न हो जाए। क्षमा कीजिए महाराज जी, परंतु ये आपके लिए लड्डू नहीं है, इस पर केवल हमारे आराध्य का अधिकार है। वो अभी भी उसी भंवर में फंसा है। कैसा मूर्ख है रे तू। हमें दिख रहा है तू भूखा है, भूख के मारे तेरे मुख का तेज तक कम हो गया है। बाबा, आप सत्य कह रहे हैं, भूख तो अवश्य लगी है, परंतु इतनी नहीं कि हमारा निश्चय टूट जाए। अपने आराध्य को खिलाए बिना हम कुछ नहीं खाएंगे। कौन से आराध्य? कैसे आराध्य? कहाँ मिलेंगे? कब मिलेंगे? कब तक ऐसा भूखा वन में घूमता रहेगा? एक दिन? एक मास? एक वर्ष? कब तक? जब भक्त राजदूत कई मास तक बिना खाए पिए रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं? चाहे पूरी हमारी आयु इसी वन में निकल जाए, परंतु हम अपने जैसे पीछे नहीं हटेंगे। हम पढ़ लेते हैं कि हम अपने आराध्य से मिले बिना हम नहीं जाएंगे। हमें हमारे लक्ष्य से निकाल नहीं सकते। तेरी हट! हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है बालक। तू जानता भी है तू क्या कह रहा है? कई माँ भूखा प्यासा रहना कोई सरल कार्य है क्या?
जब घर छोड़ा था महाराज, तो ये जानकर छोड़ा था। जिस मार्ग पर चल चुके हैं, वो चाहे कुछ भी हो, छल तो नहीं है, तो भाई कैसा? तो ठीक है, देखते हैं कितने दिनों तक तू ये क्षुधा और ये तृष्णा सहन कर सकता है। ये प्रभु क्या कर रहे हैं? महाकाल काल चक्र को तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे हैं। ये समय चक्र की माया का बोध केवल मारुति के लिए है। देखो इस अलौकिक दृश्य को, कैसे एक एक क्षण में एक एक दिन बीत रहा है। अब कैसा लग रहा है वत्स? हमें तो बड़ी भूख लगी है, कई माह जो बीत गए, परंतु ये क्या, तुम्हारे आराध्य कहीं नहीं मिले। ए बालक, बात मान ले हमारी, वो लड्डू आधा आधा बांट ले हमारे साथ। माही तो बीते हैं बाबा, अभी तो पूरी आयु शेष है। आराध्य भी मिल जाएंगे और उन्हें इस लड्डू का भोग भी जला देंगे। मती फिर गई है तेरी बच्चा। पूरी आयु कोई भी प्राणी बिना अन्न जल के नहीं रह सकता। जब तक तेरे श्वास चलेंगे, तेरे शरीर को अन्न जल की आवश्यकता होती रहेगी। यह सृष्टि कर्ता ब्रह्मा का बनाया हुआ नियम है, समझा? यदि ब्रह्मदेव का ये नियम अटूट है, तो मारुति का निश्चय भी अटूट है। नियम का पालन भी होगा और आराध्य को पाने की तपस्या भी निरंतर चलती रहेगी। संभव। आप ही ने कहा था ना, जब तक हमारे श्वास चलेंगे तब तक हमारे शरीर को अन्न जल की आवश्यकता होती रहेगी। तो लीजिए, अब हम अपने श्वास को रोक लेंगे। फिर ना हमें भूख लगेगी और ना प्यास, और हम तब तक श्वास नहीं लेंगे जब तक हमारे आराध्य स्वयं आकर हमें दर्शन ना दे। माता, ये कैसा प्रण ले लिया मारुति ने? कौन जाने क्या होगा इस महापरीक्षा का अंत। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, परनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि।
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण पवन देव, आपने समस्त सृष्टि के वायु मेघ को क्यों रोक लिया है? इस प्रकार प्राण वायु के बिना संसार में नहीं देवराज, हमें भी ज्ञात नहीं है कि ये किस कारणवश हो रहा है। त्राहिमाम, त्राहिमाम ब्रह्मदेव, त्राहिमाम। हमें आभास है इस संकट का कारण क्या है। सहायता के लिए हम सभी को स्वयं महादेव को पुकारना होगा। हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ। आपके और आपके अंश के बीच जो संघर्ष हो रहा है, इसके कारण हमारे बनाए इस सृष्टि का ही अंत ना हो जाए। आपसे निवेदन है, कब इस परीक्षा का अंत यही कीजिए। प्रभु, मारुति ने स्वयं को इस योग्य सिद्ध कर दिया है कि वो अपने आराध्य से मिल सके। हमारा अनुरोध है, कृपा उन्हें दर्शन देकर उनकी इस कठोर तप का फल प्रदान करें। मारुति, तनिक अपने नेत्र खोलकर तो देखो पुत्र। महादेव, कृपा दीदी शिव शंकर को अंजलि पुत्र का प्रणाम। कल्याण। कदाचित हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने हमें दर्शन दिया। अर्थात आप भी हमारे आराध्य ना? नहीं पुत्र, हम आपके आराध्य कैसे हो सकते हैं? आप हम हैं और हम आप। इसका क्या हुआ बाबू? हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके और हमारे आराध्य एक ही हैं। अच्छा? मारुति, परम भक्त कहलाने के लिए केवल भक्ति का होना पर्याप्त नहीं, भक्त के भीतर बल, बुद्धि और विद्या का होना अनिवार्य है। और आप इन तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं। फलस्वरूप हम आपको आपके आराध्य का नाम बताने आए हैं। सत्य कह रहे हैं आप? कृपया बताइए ना बाबू, कौन है हमारा आराध्य? हम आपको इस संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक विशिष्ट मंत्र देने जा रहे हैं मारुति। इस तारक मंत्र को अपने भीतर धारण कीजिए। देवी अंजनी, आपके और आपके पुत्र के दुर्दिन प्रारंभ होने वाले हैं। आपके आराध्य का नाम राम
राम। राम राम राम